फ्रेंड्स, लास्ट मंथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रूल इशू किया है जो कि सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लागू हो रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि जब भी बैंक अपना हाउसिंग लोन का फ्लोटिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ करेगी या फिर चेंज करेगी, तब उनको कस्टमर को ऑप्शन देना है कि उनको अगर फिक्स रेट में कन्वर्ट करना है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि फ्लोटिंग रेट जो है वो क्या है। तो फ्लोटिंग रेट जो आप हाउसिंग लोन पे आपके एप्लीकेबल होता है वो मार्केट फ्लक्चुएशन पे डिपेंड है, यानी रिज़र्व बैंक जब भी रेपो रेट बढ़ाती है या फिर जो भी चेंजेस होते हैं तो उस पर सभी बैंक्स अपना फ्लोटिंग रेट भी चेंज करती है। तो अगर फ्लोटिंग रेट चेंज होता है तो उससे आपका ईएमआई तो फिक्स रहता है, लेकिन आपका जो लोन का टेन्योर है, यानी सपोज़ आपका 20 साल का लोन है, अभी बाकी है 20 साल तक, तो उसके बाद अगर फ्लोटिंग रेट इंक्रीज़ होता है तो उसमें ईएमआई 240 के बजाय और भी 10 या 15 ईएमआई बढ़ सकते हैं। तो 20 साल के अगर 240 ईएमआई आपके बाकी है और फ्लोटिंग रेट अगर बढ़ता है तो ईएमआई की अमाउंट तो फिक्स है, लेकिन आपका जो भी लोन का टेन्योर है यानी नंबर ऑफ़ ईएमआईज है वो बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लोन कितना एक्सटेंड होगा ये आपको फ्लोटिंग रेट में पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो रेट है वो मार्केट पे डिपेंड है और अगर रेट बढ़ रहे हैं तो उस केस में आपका लोन का टेन्योर भी बढ़ता है। फ्लोटिंग रेट में जनरली बैंक यही रेट हाउसिंग लोन में ऑफ़र करती है, क्योंकि इसमें कस्टमर का फ़ायदा ये है कि ये अगर प्रीपेमेंट कुछ करते हैं यानी पार्टली लोन आप प्रीपे करते हैं तो उस केस में आपको चार्जेस भी नहीं लगते, और अगर बैंक का फ्लोटिंग रेट कम होता है तो उसका फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। ऐसी ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।